और हम आ चुके हैं इस वक्त एक क्लासरूम में। देखिए अभी यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट्स मेरे अलावा आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पहले ये क्लासरूम पूरी तरह से गुलजार रहा करता था। लेकिन आज ब्लैक बोर्ड पर हमने इसलिए लिखा है, सुन लो बच्चों ध्यान से, क्योंकि 30 लाख से ज्यादा छात्रों की के भविष्य का सवाल है। जो जो उनके मन में क्वेश्चन इस वक्त खड़े हो रहे हैं उन सभी का जवाब हम लेंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है, देखिए 10वीं के कई पेपर्स हो चुके हैं, कुछ पेपर्स बाकी हैं, लेकिन 12वीं के छात्रों के लिए मुसीबत कहीं ज्यादा है, क्योंकि उनके कई महत्वपूर्ण पेपर अभी हुए नहीं है। आगे की तैयारी को लेकर भी उनके सामने क्वेश्चन है, और इसके अलावा वो एडमिशन कहां ले ये भी उनके मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी वजह से आज हमने ये खास क्लासरूम अपने दर्शकों को और खास तौर से उन छात्रों के लिए बनाया है जिनका मन परेशान है, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और इसी वजह से अब मैं आज के हमारे जो टीचर हैं, इस वक्त खुद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी जुड़ चुके हैं आज तक के साथ। रमेश पोखरियाल निशंक जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका सर। और लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों को लग रहा है, उनके छात्र जिस तरह से परेशान हैं, बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं। मैं चाहूंगी उनकी परेशानियों का आप समाधान करें, और एक एक करके मैं जो क्वेश्चंस भी हमारे पास छात्रों के आए हैं मैं आपसे लूंगी। तो किस तरह से आश्वस्त करेंगे आप हमारे उन छात्रों को जो इस वक्त अपनी परेशानी के साथ आपको सुन रहे हैं? मुझे लगता है कि अब अभिभावकों को हमने शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी किया है, और सबको ऑनलाइन जो शिक्षा है वो किस तरीके से उस पाठ्यक्रम को पढ़ा सकते हैं। दीक्षा पोर्टल है, ई लर्निंग है, स्वयं प्रभा है। तो मुझे लगता है अब अभिभावकों को ये नहीं लगेगा कि अब यदि स्कूल बंद हैं तो उनका बच्चा कैसे करके खाली है और कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है। ये अब संवाद उससे लगातार बना हुआ है, और पाठ्यक्रम भी पूरी तरीके से ये सुनिश्चित किया हुआ है। जैसे शैक्षणिक कैलेंडर हमने वैकल्पिक रूप में स्कूली शिक्षा का जारी किया, एनसीईआरटी ने जारी किया है। और कितना पढ़ना चाहिए, अब वो फ्री भी रहे, मस्त भी रहे, व्यस्त भी रहे, तो उसके लिए ऑनलाइन शिक्षा का सुनिश्चित किया है। और उच्च शिक्षा का भी हम लोगों ने अभी शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है, जिसमें जुलाई से परीक्षाएं शुरू होंगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में जुलाई तक भी स्थिति सामान्य नहीं होती है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित कर दी गई है। और इधर सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं थी, तो उसमें कुछ हाई स्कूल की कुछ परीक्षाएं रह गई थी और कुछ इंटर की रह गई थी। वैसे तो कुल 83 पेपर्स रह गए थे, लेकिन 29 पेपर ही मुख्य विषय के उन्हीं को करेंगे। जो वैकल्पिक विषय हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर करेंगे। इसलिए इन छात्रों को अब पूरी तरीके से कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं। और अभिभावक भी मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया उसमें वो बच्चे की मदद